नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर पुराण और मैं हूं चरण सिंह। आज हम बात करेंगे बुक नंबर 2 की, जिसमें 8 पार्ट्स हैं। तो कन्फ्यूज़न ना हो, हम पार्ट्स को चैप्टर कह देते हैं समझने के लिए। तो इसमें 8 चैप्टर्स हैं। तो 8 ये जो मेन जो बुक है, जो 8 चैप्टर्स हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे चैप्टर्स जो हैं वो कन्वर्जन से रिलेटेड है, धर्मांतरण से रिलेटेड है। आप याद कीजिए 5 अक्टूबर का इंसिडेंट और उसके बाद जो एक लहर चल पड़ी है भारत में। खैर, तो बुक नंबर 2 में धर्मांतरण से रिलेटेड सारे चैप्टर्स हैं। देखते हैं पार्ट 1, चैप्टर 1 में क्या है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने 2 तरह के कन्वर्जन की बात की है। एक जो संघ में जाएंगे भिक्षु, उनके लिए एक सेरेमनी होती थी जिसको कहते हैं उपासमेधा। और दूसरा कन्वर्जन था जो घर गृहस्थी में थे, उनके लिए कोई सेरेमनी नहीं होती थी और उनको कहते थे उपासक। उपासक का सीधा साधा सा मतलब ये है, कोई भी मेरे जैसा या आपके जैसा गृहस्थी में है लेकिन बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, उनको मानता है, वो उपासक है। और जो घर छोड़ के रहता है, परिवार के साथ नहीं रहता, वो भिक्षु है। ये 2 तरीके के वर्ग होते थे अपने संघ में, या बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले, ना कि संघ में। पार्ट 2 की जहाँ तक बात है, उसमें है परिवारजकों का धर्मांतरण। इन्होंने 5 लोगों का जो था उसको धर्म दीक्षा दी थी, ये उसके बारे में है। और पार्ट 2 में ही इनका सारनाथ का आना होता है, जहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन जो दिया था, वो पार्ट 2 में डिस्कशन किया गया है। पार्ट 3 में है कुलीन, जो कह सकते हैं कि बड़े जो परिवार से आते हैं, कुलीन और धार्मिकों का, यानी कि जो रिलीजियस लोग थे और बुद्धिज़्म को फॉलो करना चाहते थे, उनका कन्वर्जन, उनकी दीक्षा देना, धर्म दीक्षा देना। अब इसमें क्या है, कई सारे राजा महाराजाओं के नाम हैं, जैसे यश, कश्यप, सारिपुत्र, उसके बाद बिंबिसार, अनाकपिंडक और परसेनजीत। इन सब को धर्म दीक्षा देना, यह है चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में आ जाता है जन्मभूमि का आह्वान। आपको याद होगा जब इन्होंने घर छोड़ दिया था, रिनंशिएशन, हर सब कुछ छोड़ दिया था और दूसरी जगह जाके रहने लगे थे, तो उसके बाद ये अपने घर आए थे, अपने पिता से मिले थे और अपनी वाइफ यशोधरा और अपने बेटे राहुल से भी मिले थे। ये पार्ट 4 में डिस्कशन किया गया है। उसके बाद आ जाता है पार्ट 5, यानी कि चैप्टर 5। उसमें धर्म दीक्षा का पुनरारंभ, क्योंकि ये घर मिलने गए थे, उसके बाद फिर से ये धर्म दीक्षा जो इन्होंने शुरू की, इसलिए कहा है पुनरारंभ। पार्ट 6 में है निम्न स्तर, जो लो कास्ट हिंदूज थे, उनका धर्म दीक्षा देना। अब उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नाई, मेहतर, अछूत, कोडी, इन लोगों को धर्म की दीक्षा देना। पार्ट 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों का धर्मांतरण या उनको धर्म दीक्षा देना। इसमें 2 स्टोरीज भी डिस्कस की हैं डॉक्टर अंबेडकर ने, कि शुरुआत में बुद्ध जो थे वो नहीं चाहते थे कि वेमेन की एंट्री हो संघ में, स्त्रियों का मतलब स्त्रियों को धर्म दीक्षा दी जाए और वो संघ में आए। लेकिन उनका एक शिष्य था आनंद ने इनको मनाया और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने परमिशन दे दी स्त्रियों की एंट्री की संघ में। तो इसकी जिम्मेदारी जो दी गई थी वो महात्मा बुद्ध ने गौतमी को दी थी। मैं एक बार पूरा नाम उनका बता देता हूँ। महाप्रजापति गौतमी, इनको जिम्मेदारी दी और महात्मा बुद्ध ने इनको 8 रूल बनाने के लिए कहा था और उसके बाद फिर वुमेन की एंट्री हुई थी
संघ में। लास्ट पार्ट है पतितों और अपराधियों को धर्म दीक्षा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अंगुलीमान का एक एग्जाम्पल सुना होगा, इस एपिसोड से पहले भी आपको पता होगा। अंगुलीमान जो लोगों की उंगली काट के माला बना के पहनता था। तो कुछ इस तरह के लोगों को धर्म दीक्षा देना। तो इन कंक्लूजन, बुक 2 कन्वर्जन से रिलेटेड है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। शुक्रिया अम्बेडकर पुराण देखने और सुनने के लिए।